नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है भमोरी से। भमोरी से खबर आ रही है जहां पे रानी अवंतीबाई चौराहे के पास दर्दनाक हादसा हो गया। सेवा सदन के गेट के पास खड़े दो ट्रैक्टरों में से एक अचानक बिना चालक के स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया और सामने खड़े दूसरे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर के पहियों के बीच खड़े गोवर्धन किरार और धाकड़ उर्फ वेदराज गंभीर रूप से घायल हो गए और इसके बाद दोनों बेकाबू ट्रैक्टर सड़क पर पार्क कर विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा के निर्माणाधीन मकान में जा घुसे, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर कैलाश उर्फ कल्लू विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सिलवानी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और गंभीर घायल गोवर्धन को प्राथमिक उपचार के बाद रायसेन जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज करते हुए हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। भमोरी से विपिन शर्मा की रिपोर्ट देखें आप। शहीद कॉमरेड बलदेव सिंह मान की याद में बने ऑफिस को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है। हाल ही में कीर्ति किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजा सांसी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की नेता सोनिया मान पर ऑफिस पर अतिक्रमण करने और उन्हें पार्टी ऑफिस बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। इसके बावजूद में सोनिया मान की समर्थक और शहीद बलदेव सिंह मान की पत्नी परमजीत कौर आज स्मारक स्थल पर पहुंची और इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। सपोर्टर्स ने कहा कि सोनिया मान या उनके परिवार का ऑफिस पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, इरादा नहीं है और उनका मकसद बस इतना है कि शहीद बलदेव सिंह मान की यादगार का आपसी और असली रूप बना रहे और जिस पर जगह पहले किचन था उसे फिर से किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इस बीच किसान नेताओं पर आरोप लगाया गया कि ऑफिस की जगह पर दुकानें बनाकर किराया वसूला जा रहा है और यादगार की सूरत खराब की जा रही है। सोनिया मान की मां परमजीत कौर ने कहा कि उन्हें या सोनिया मान को किसी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। उन्होंने लाइब्रेरी बनाने के लिए 5 लाख रुपए देने की बात भी दोहराई और अपील की कि यादगार को कमर्शियल रूप ना दिया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि बलदेव सिंह मान के नाम पर फंड देने के बजाय उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए किया जाए। दूसरी ओर कीर्ति किसान यूनियन के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जतिंदर सिंह जीना ने कहा कि यह ऑफिस पिछले 4 दशकों से पार्टी चला रही है और इससे जुड़ा हर फैसला पार्टी ही लेगी। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट देखें। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ? मेरा नाम जी सुखदीप सिंह छीना, पिंड हरछा छीना सुभाषपुर। सो ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਰਸੋਈ ਦੀ ਰਸੋਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਸੋਨੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋਨੀਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਂਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਆਂਟੀ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਝੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਐਜ ਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ संबंधी सारे फैसले ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? बटाला पुलिस के सेखवा थाना क्षेत्र के लोचा गांव में सोमवार सुबह कार सवार हथियारबंद बदमाशों ने एक शेलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी है। सेलर मालिक निशान सिंह ने आरोप लगाया कि करीब 1 महीने पहले गैंगस्टरों ने उनके भतीजे महकदीप सिंह से 1 करोड़ रुपए
की फिरौती मांगी थी। फिरौती नहीं मिलने पर बदमाशों ने इस हमले को अंजाम दिया। मेघदीप ने पीछा किए जाने पर अपनी कार सेलर तक पहुंचाई, जहां बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। परिवार का दावा है कि जान बचाने के लिए उन्हें भी फायरिंग जबरी कार्रवाई करनी पड़ी, जिससे हमलावर अंदर नहीं घुस सके। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थल से सांसें जुटाकर जांच शुरू कर दी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी हुई है। मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है और घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बटाला से नरेंद्र सैटी की रिपोर्ट देख रहे हैं। अजनाला में लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ताजा मामले में मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोशों लुटेरों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक महिला अपने पोते को स्कूल से लेकर घर लौट रही थी, तभी लुटेरों ने उस पर लग दिया। दौरान महिला का कान कट गया और लुटेरे सोने की बाली छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना में महिला रूप से घायल हो गई और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। लोगों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इस बीच अजनाला थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि लुटेरों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अजनाला से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट देख रहे हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਿਮਾਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਵਾਰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਬੱਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਿਮਾਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਬੇਟਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਪੋਤਰਾ ਲੈਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੇਰੀ ਪਤਾ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਿਮਾਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ रामगढ़ में झारखंड के उप मुख्यमंत्री एवं आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने पेपर लीक और जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई लाठीचार्ज के सवाल पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सुदेश महतो ने कहा कि पेपर लीक का मामला बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष व गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले युवाओं के साथ अन्याय हुआ है और उनकी मेहनत पर पानी फेरा गया है। रामगढ़ से सुरेश कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। दुर्भाग्य है इस राज्य का, जहां पर 25 लाख लोगों को नौकरी देने वाली सरकार पूर्व में विज्ञापन आधारित एग्जाम को भी सही रूप से नहीं करा पा रही है। परिणाम तो दूर की बात है, ये जो सामने दिखे हैं पेपर लीक के मामले में, आप देखेंगे कि इनका रिजल्ट, इनका परिणाम, और ये स्थायी की बात करने वाली है सरकार में कहाँ के लोग आ रहे हैं, किस रूप से लोग आ रहे हैं और किस रूप से यहाँ के JPSC के पदों को भरा जा रहा है, आप इसको देखिए। जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित उर्वा पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल की डिक्की से आभूषणों से भरा बैग छीनने की वारदात का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष अनुशासन टीम ने तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उड़ीसा के जाजपुर से घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर एक महिला सहयोगी को कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास से धर दबोचा है। इस कार्रवाई के साथ अंतर्राज्यीय छिनतई गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने छीने गए आभूषणों की 100% बरामदगी कर ली है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और बाइक की डिक्की खोलने में प्रयुक्त टी आकार की मास्टर चाबी भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। पुणे में पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग के वरिष्ठ लिपिक रविंद्र कोहली पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में राज्य भर में के अधिकारियों और कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। पुणे के साथ साथ बुल्ढाना जिले सहित कई स्थानों पर सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पर हत्या के प्रयास जैसी सख्त धाराएं लगाए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने अपने सहकर्मी के समर्थन में कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन करते हुए काम बंद रखा। हड़ताल के चलते दस्तावेजों की रजिस्ट्री सहित पंजीकरण संबंधित सभी सेवाएं प्रभावित हुई, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार आरोपियों के खिलाफ कब तक सख्त कदम उठाएगी और हड़ताल खत्म कराने के लिए क्या फैसला लेती है। बुल्ढाणा से प्रशांत सपकाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। सहदुय्यम निबंधक रवींद्र कोळे यांना पुण्यामध्ये हवेली क्रमांक 20 या कार्यालयात ते कार्यरत असताना त्यांच्यावरती काही वकील मंडळींनी भयाड हल्ला केला होता दस्त नाकारण्याच्या कारणावरून। तो अत्यंत चुकीचा आहे आणि असं या राज्यामध्ये कायद्याचं राज्य म्हणतात आणि इथे ज्या माणसानं फक्त एक दस्त नाकारला म्हणून तुम्ही असं त्याला। दिल्ली में छात्रों की मांगों को लेकर संसद तक आवाज पहुंच रही है। वहीं महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर तस्वीर सामने आई है। जलगांव जामोद तहसील के आदिवासी बहुल पिंगारा और 40 टपरी गांव के स्कूल पिछले 3 वर्षों से बिना शिक्षकों के संचालित हो रहे हैं। कक्षा 6 से 10 के छात्र पढ़ाई से वंचित है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। कई बार प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर आक्रोशित अभिभावकों ने बुल्ढाना जिला परिषद कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दोनों स्कूलों में रिक्त सभी शिक्षक पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाए। अभिभावकों ने चेतावनी दी कि जब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुल्ढाना से प्रशांत सपकाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। माझं नाव कुमारी जमुना मुकेश खरात, वर्ग 10वा। शाळेचं नाव जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा भिंगारा। आम्ही आमच्या शाळेत 6वी ते 10वी पर्यंत शिक्षक नाही, म्हणून आम्ही शिक्षणाची मागणी करण्यासाठी इथे आलेलो आहे। आम्हाला ज्यापर्यंत शिक्षक भेटणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून जाणार नाही। हो सर, बरोबर आहे त्यांचं म्हणणं। तिथे 9वी 10वीच्या वर्गाला शिक्षक नाहीये। आपण आताच थोड्या वेळापूर्वी पण त्या पालकांची चर्चा केली। आपण लवकरच तिथे सकाळी एक तात्पुरते शिक्षक आपण दिलेले आहेत, ते तिथे जॉईन पण झालेले आहेत। आता अन्य 2 शिक्षकांची पण व्यवस्था आपण त्यांच्याकडे करतो आहे। लवकरच आपण त्यांना शिक्षक देऊ। आपण आताच थोड्या वेळापूर्वी पवित्र पोर्टलवर देखील शिक्षक भरतीची जाहिरात दिलेली आहे। आता बुलढाणा जिल्ह्यात जवळजवळ 150 शिक्षकांची पद रिक्त आहेत। आता ती पद प्रामुख्याने जळगाव जामोद आणि संग्रामपूर या 2 तालुक्यांमध्ये पद। पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व महासचिव इकबाल सिंह सिद्धू ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर वार्स पंजाब दे संगठन का दामन थाम लिया है। इस दौरान संगठन के प्रमुख नेताओं मनप्रीत सिंह अयाली और बापू तरसेम सिंह ने उनका स्वागत करते हुए इसे पंजाब और पंथ की राजनीति के लिए अहम कदम बताया। नेताओं ने दावा किया कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में वार्स पंजाब दे ही ऐसा मंच है जिस पर लोगों का भरोसा कायम है। वहीं इकबाल सिंह संधू ने कहा कि उन्होंने करीब 30 वर्षों तक अकाली दल की सेवा की, लेकिन पार्टी नेतृत्व के मूल सिद्धांतों से भटकते और गलत नीतियों के कारण उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी पद या लाभ की चाह नहीं, बल्कि पंजाब और पंथ की सेवा है। सिंधु ने दावा किया कि आने वाले समय में कई और प्रमुख पंथिक नेता भी संगठन से जुड़ सकते हैं। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट देख रहे हैं। डीआईजी सुश्री श्री माला प्रसाद ने खंडवा कंट्रोल रूम में जिले की वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में पुलिस अधीक्षक अगम जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीएसपी, एसडीओपी सहित जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान गंभीर अपराधों, महिला संबंधी मामलों, संपत्ति अपराधों और लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। डीआईजी ने सभी थाना प्रभारियों को फरार आरोपियों, गुंडा बदमाशों और अवैध गतिविधियों में शामिल आरोपियों
के खिलाफ लगातार और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित समन और वारंट का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क निगरानी रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों से अपराध नियंत्रण करने के लिए प्रभावी पुलिसिंग और लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं। खंडवा कलेक्टर ईशव गुप्ता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पंचायतों की आय बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा कि जलकर, प्रकाश कर, संपत्ति कर और हाट बाजार शुल्क की राशि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा कराने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जाए। कलेक्टर ने बड़े गांवों की अचल संपत्तियों का मूल्यांकन कर निर्माणानुसार संपत्ति कर वसूलने और पंचायतों द्वारा जमा किए जा रहे कर की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। और बैठक में जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने किसानों की फार्मर्स रजिस्ट्री का कार्य शीघ्र पूरा कराने, लापरवाही बरतने वाले पटवारियों पर कार्रवाई करने तथा बेहतर कार्य करने वाले पटवारियों को सम्मानित करने के निर्देश भी दिए। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं। लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के समर्थन और देश भर में बढ़ती पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में गुना में छात्रों और नागरिकों ने सिविल सोसाइटी के बैनर तले सांसद मार्च निकाला। यह मार्च नगर पालिका कार्यालय से शुरू होकर स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय कार्यालय तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से जुड़ी तख्तियां हाथों में लेकर विरोध दर्ज कराया। सांसद कार्यालय पहुंचकर सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि लोकेश शर्मा ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य किसी का घेराव करना नहीं, बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से युवाओं की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाना है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य और मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज ये आंदोलन दिल्ली में जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा है उसके समर्थन में है और ये पेपर लीक के खिलाफ है। अभी तक पिछले 10 से 12 सालों के अंदर लगभग 90 बार पेपर लीक हो चुका है। कितने नौजवान परेशान हो रहे हैं जो गाँव से आके शहर में अभ्यास कर रहे हैं कि परीक्षा निकलेगी और उसका एग्जाम देके उसमें पास होकर देश की सेवा करेंगे, नौकरी मिलेगी, लेकिन दे रहे हैं, वो एग्जाम देने जाते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सुरेंद्रनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज दुर्गापुर में आयोजित प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति के कार्यक्रम में दिनेशपुर क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया। सर्वसम्मति से महाताब राय को अध्यक्ष और नारायण हालदार को महासचिव और मृत्युंजय सरकार को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही 14 सदस्यीय कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बंगाली समाज के लोग शामिल हुए। समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी ने कहा कि जल्द ही महिला बंगाली कल्याण समिति और युवा बंगाली कल्याण समिति का गठन भी किया जाएगा ताकि समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर, गदरपुर और सितारगंज विधानसभा क्षेत्रों में बंगाली मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को आगामी विधानसभा चुनाव में बंगाली समाज के योग्य और सक्षम प्रतिनिधियों को टिकट देकर उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। कार्यक्रम में समाज की एकजुटता और संगठन को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट देख रहे हैं। हम लोगों ने विगत दिनों यहाँ पे एक कोर कमेटी बना के गए थे, उनको जिम्मेदारी दे गए थे हम लोग कि दिनेशपुर क्षेत्र में हमारे जो कमेटी बनना था, क्षेत्रीय कमेटी, तो उन्होंने आज 19 तारीख का डेट दिया था और आज ये कमेटी बनके तैयार हो गया है। अध्यक्ष हमारे महाताब जी के नेतृत्व में लगभग 17 लोगों ने पद ग्रहण किया है। हमने कहा कि और भी अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, सदस्य भी हमारे पास 21 सदस्य की टीम अभी इसमें जुड़ना है और इसके अलावा और भी कई पद सृजित किए जाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति अगर रह गया हो उनको भी साथ में रखा जाएगा। हमारा मकसद एक ही है कि 2027 में विधानसभा हमारा बंगाली समाज का होना चाहिए। ये समझ के हम लोग आज इस मेहनत करेंगे इतना कि ताकि हमारा कमेटी हर वार्ड में बन जाए और जब कोई चुनाव हो
तो मुझे बंगाली समाज से जो जिम्मेदारी दी है और जो मुझे मिला है, मैं आगे भी बंगाली समाज के साथ था और अब भी रहूँगा। जब तक मैं पद में रहूँगा तब भी रहूँगा और आगे भी रहूँगा। जैसे भी हमारा समाज आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से बंगाली समाज के साथ हम काम करेंगे और हमारा जो पद मिला है इस पद के लिए जितना भी बंगाली समाज के साथ में जो भी काम जहाँ भी होगा मैं तैयार हूँ, बंगाली साथ में हूँ, आगे भी रहूँगा। मैं बंगाली कल्याण समिति जिस बंगाली को टिकट ये हम लोगों ने विगत दिनों यहाँ पे एक कोर कमेटी बना के गए थे उनको। खटीमा में राजनीतिक हलचल उस समय तेज हो गई जब व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे अमन अरोड़ा और भाजपा के सक्रिय सदस्य बादल सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने दोनों का फूल मालाओं से स्वागत किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अमन अरोड़ा ने भाजपा पर जन विरोधी नीतियां अपनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने व्यापार मंडल चुनाव में शासन प्रशासन के दुरुपयोग का भी दावा करते हुए कहा कि चुनाव का निरस्त होना इसका परिणाम है और अरोड़ा ने कहा कि छात्र, युवा, किसान, व्यापारी, महिलाएं और मजदूर भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान हैं। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प जताया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भुवन चंद्र कापड़ी को विजयी बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करने की बात कही। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट देख रहे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने इतनी बरसात में भी आने का कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। यहाँ पर आए हुए समस्त मेरे कांग्रेस के परिवार, आप सब मेरे बड़े भाइयों का भी बहुत बहुत, हमारी बहनें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, पहले मैं पूर्व में प्रदेश सचिव रहा हूँ मैं आम आदमी पार्टी का। अभी हाल में मैंने व्यापार मंडल का चुनाव लड़ा, आपके सामने लड़ा, आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं। निष्पक्ष चुनाव लड़ा हमने और पूरी जनता का समर्थन था मेरे साथ, जनता का, व्यापारी भाइयों का मेरे साथ मुझे बहुत 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 प्यारा था और हम बम्पर वोटों से चुनाव जीतने जा रहे थे और लगभग वोटों की वोट झटके गड्डियां सज चुकी थी। निश्चित रूप से देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस देश में, इस प्रदेश में, क्षेत्र में जो काम कर रही है, चाहे वो हो चाहे उनके कार्यकर्ता हो, वो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, भेद की राजनीति, इन सब चीज को बढ़ावा दे रही है। और जो समाज है, जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि देश का, क्षेत्र का, प्रदेश का वातावरण खराब हो रहा है। अब देखिए, अभी अमन भाई ने एक बात कही कि वो व्यापार मंडल का चुनाव लड़ रहे थे, किस प्रकार से उनके साथ नाइंसाफी हुई, ये आप भी जानते हैं। और पूरा व्यापार मंडल में जितने हमारे खटीमा में व्यापारी हैं, एक व्यापारी जानता है कि पहले तो मैं कांग्रेस के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को नमस्कार करूंगा, नेत्रियां हैं उनको नमस्कार, आप सब मीडिया के बंधु, समाज की रीढ़ हैं उनको नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरी बात को आगे पहुंचाएं। देखिए, वैसे तो अमन जी ने सब कुछ कह दिया, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और बीजेपी की तारीफ इससे ज्यादा हो भी नहीं सकती, मगर समाज को बदलाव की जरूरत है। मैं एक बहुत लंबे समय तक बीजेपी रहा, मैंने बहुत कार्य किया, मगर मुझे लगा ऐसे जैसा मैंने कार्य किया उस हिसाब से मुझे उसका फल नहीं मिला और किसी को भी नहीं मिला। देखिए, और अब वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर अगर वो उठाया जाए तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। हमारे बॉय भाई, हमारे विधायक जी सब। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में एक निजी होटल में रोटरी क्लब और रोकरेट क्लब के संयुक्त तत्वावधान में 11वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी को पद एवं दायित्व सौंपे गए, जिसमें समाज सेवी वर्मा प्रसाद ने रोटरी क्लब के अध्यक्ष और प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने सचिव पद की जिम्मेदारी संभाली, जबकि रोटरेक्ट क्लब के अध्यक्ष अंबुज श्रीवास्तव और सचिव सत्या पांडे ने भी पदभार ग्रहण किया और मुख्य अतिथि रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3250 के पूर्व जिला गवर्नर विपिन चचान ने नवगठित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में एसएबी 44वीं बटालियन के कमांडेंट बलवंत सिंह नेगी और चीनी मिल के कार्यपालक अध्यक्ष रविंद्र कुमार तिवारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने रोटरी क्लब के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए सेवा गतिविधियों को और व्यापक बनाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर 3 नए सदस्यों को भी क्लब की सदस्यता प्रदान की गई। नरकटियागंज से मोनू ठाकुर की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। जिले के ओराई थाना क्षेत्र के भरथुआ पंचायत में एक सीएपी संचालक के साथ कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि वार्ड सदस्य के पति और सीएपी संचालक मंटू शाह पड़ोस में रहने वाली एक महिला की तबीयत खराब होने पर दवा लेने गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर उन्हें बंधक बनाया और बेरहमी से पीटा और चप्पलों की माला पहनाकर अपमानित किया। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल मंटू शाह को अपराधियों के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ओराई थाना पुलिस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी जांच दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।